हेलो एवरीवन। आज की वीडियो का टॉपिक है कि आने वाले दिनों में उनके फीलिंग्स आपके लिए क्या रहने वाले हैं। तो आज हम लोग फ्यूचर एनर्जीज को कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट 1 मंथ में आप लोगों के रिश्ते में क्या कुछ चेंज होने वाला है, क्या कुछ बदलने वाला है, ये आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग कलेक्टिव रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे आप लोगों को कोई भी ग्रुप सिलेक्शन नहीं करना होता है। अगर वीडियो की करंट सिचुएशन से आप लोगों की करंट सिचुएशन मैच होती है तो ही आप लोगों ने आगे की रीडिंग को देखना है। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया है वो जस्टिस का कार्ड आया है, जो आपको रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे लगता है कि आप काफी फेयर रहने वालों में से हो। आप किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं होने देते हो, या फिर आप लॉ ऑफ कर्मा में यकीन रखते हो, यानी जो हम करते हैं वो हमारे पास लौट के आता है, शायद आप ये मानते हो। और आप किसी को भी हर्ट नहीं करते हो या फिर किसी के साथ गलत नहीं होने देते हो, या फिर कभी कभी जब आपके साथ कुछ गलत होता है तो उसके खिलाफ आप जरूर आवाज उठाते हो। ये आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखती है। साथ ही में मुझे ऐसे भी लगता है कि आप काफी प्रेजेंटेबल रहने वालों में से भी हो सकते हो। प्रेजेंटेबल यानी जो भी रंग रूप भगवान ने दिया है उसको सजा के रखने वालों में से आप हो सकते हो। लोग आपसे इंप्रेस हो जाते हो, ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। और क्या मुझे समझ आ रहा है वो देख लेते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, जो टर्निंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका जो कनेक्शन है वो अब बदलने वाला है। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ चेंजेस आने वाले हैं, यही चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। तो क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं ये बाकी के कार्ड्स हमें बताने वाले हैं, लेकिन मेजर शिफ्ट, मेजर चेंजेस का ये कार्ड तो डेफिनेटली है। तो आने वाले दिनों में आपका रिश्ता बहुत हद तक बदल जाएगा, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो हीरोफेंट का कार्ड है। तो हो सकता है कि आप ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हो जिसकी आप रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करते हो, या फिर वो एक ऑनरेबल पोजीशन पे रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। वो एक ऐसा इंसान है जो स्पिरिचुअल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड आई चक्रा भी एक्टिवेटेड हो उनका, ये भी पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पे दिखती है। तो आपके कनेक्शन में प्यार से भी ज्यादा फ्रेंडशिप हो सकती है, या फिर रिस्पेक्ट वाली एनर्जी हो सकती है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो अब दोनों के रिश्ते में क्या कुछ बदलने वाला है वो भी देख लेते हैं। ध्यान रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, इसे जनरल रीडिंग के जैसे ही लीजिए, इसे पर्सनलाइज रीडिंग ना समझे। ज्यादा एक्यूरेसी के लिए आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग बुक कर सकते हो। इस वीडियो के दौरान जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है सिर्फ उसी के जरिए आप लोगों ने अपने बुकिंग्स करना है। आप लोगों ने अपने बुकिंग्स के लिए सिर्फ व्हाट्सएप करना है। हम लोग कॉल्स नहीं ले पाते हैं, आप लोगों ने समझने की कोशिश करना है। पर्सनलाइज रीडिंग के चार्जेस होते हैं, ये फ्री में नहीं होती है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। 6 ऑफ वॉन्ड का जो कार्ड होता है वो विक्ट्री आफ्टर हार्डशिप का कार्ड होता है। तो आपका रिश्ता बहुत मुश्किलों से घिरा हुआ तो है, लेकिन आगे बढ़ रहा है, और आगे भी मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको जीत मिल सकती है, क्योंकि ये विक्ट्री का कार्ड है। तो आपके रिश्ते में अगर कुछ ऑब्स्टैकल्स है तो आप उसको ओवरकम कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप लोगों का रिश्ता ही हो, ये सिचुएशनशिप भी हो सकती है जहाँ पे आप कुछ ऑब्स्टैकल्स महसूस कर रहे हो। तो आने वाले कुछ समय में आप उन ऑब्स्टैकल्स को ओवरकम करते हुए ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि आप लोग शायद ट्रैवल करो आने वाले समय में। हो सकता है वर्क रिलेटेड ट्रैवल हो, या फिर आप किसी हॉलीडे पे जाओ,
या फिर ये भी हो सकता है कि ये जो ट्रैवल है ये इनर जर्नी की तरफ भी हो, यानी आप सेल्फ एनालिसिस से गुजरो, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो 7 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, जो अगेन थोड़ा सा वेटिंग पीरियड को तो दर्शाता है, लेकिन ये हार्डवर्क को भी दर्शाता है। तो जो एफर्ट्स आप इस कनेक्शन में उनसे चाह रहे हो वो होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग इस कनेक्शन में हो और आप आपकी रेंज में जो चीज़ें हैं वो करते हो, लेकिन वो थोड़े से कम पड़ जाते हैं, या फिर वो थोड़े से कम एक्सप्रेसिव है, या फिर जिस तरीके का बिहेवियर आप उनसे चाहते हो वो आपको अभी इस वक्त नहीं मिल रहा है, वो फ्यूचर में होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ऐसा दिखाते हैं, लेकिन इनमें एक ठहराव है, यानी ये बहुत ज्यादा इमोशनल फुल नहीं है। इनमें प्रैक्टिकल अप्रोच तो डेफिनेटली है, ये इमोशनल फुल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इनके दिल में भी इमोशंस जागते हैं। और इस कनेक्शन में शायद स्टेबिलिटी नहीं है। मुझे लगता है कि इस कनेक्शन में कभी तो आप लोग कनेक्टेड रहते हो, कभी कांटेक्ट कम हो जाता है, या फिर कभी बातचीत बहुत होती है, कभी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो वहां पे कुछ ठहराव आता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और ये कार्ड कन्फेशन का भी कार्ड है, तो हो सकता है कि वो अपने दिल की बातें आपको आने वाले समय में बताए, उनके दिल में क्या चल रहा है, उन्हें क्या रोक रहा है, उनके क्या प्रॉब्लम्स है, उनका रिक्वायरमेंट क्या है, इस बारे में हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन आपके साथ करे। ये सब पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। मुझे ऐसे भी लगता है कि आप लोग अगर स्टक सिचुएशन में हो तो वहां पे कुछ मूवमेंट आ सकता है, भले ही वो आपको कैजुअली क्यों ना हो, अप्रोच जरूर करेंगे, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आपका कुछ रास्ता जो अभी तक बंद था वो ओपन होता हुआ मुझे फ्यूचर एनर्जीज में दिख रहा है। नाइट ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो हो सकता है कि ये आपसे कोई वर्क रिलेटेड हेल्प मांगे, या फिर कुछ प्रोफेशनल टॉक आप दोनों के बीच में हो, ये भी पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। काम के बहाने ये आपसे बात करने का ट्राई करे, ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पे कुछ तो चेंजेस ऐसे आने वाले हैं जिसकी वजह से आप लोग एक कदम आगे बढ़ सकते हो, या फिर अगर आपका रिश्ता स्टेबल नहीं है तो स्टेबिलिटी यहाँ पे आ सकती है। अगर कन्फ्यूजन नहीं हुआ है अभी तक तो वो होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस जिसके आप हमेशा से वेट कर रहे थे वो होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कई बार ये दिल ही दिल में प्रैक्टिस भी करते हैं कि क्या कहना है, क्या करना है, लेकिन बात जब करने की आती है, कहने की आती है, तो उनको कुछ चीज़ें जो है वो रोक देती है। अब ये कौन सी चीज़ें हैं जो उनको रोक देती है, ये भी आज हम लोग इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे आया है, जो इनके प्रॉब्लम्स को बयां कर रहा है। हो सकता है कि इनके सिर पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते ये अपने इमोशंस को भूल जाते हैं, या फिर अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर देते हैं। ये सारी पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पे लग रही है। ये कोई एक ऐसा इंसान है जो बहुत बड़ी पोजीशन पे हो सकता है, या फिर बहुत जल्द ऐसी पोजीशन पे जाए, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, जहाँ पे नाम का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, रेपुटेशन का ध्यान रखना पड़ता है, हर एक कदम फूक फूक के रखना पड़ता है। ऐसी कोई इनकी पोजीशन रह सकती है, यही मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इनके जो कमिटमेंट्स है, उसके वजह से यहाँ पे आपके कनेक्शन में कुछ रुकावटें हैं। उसकी वजह से आपके कनेक्शन में वो जैसा फील करते हैं वैसा कहते नहीं है, या फिर जो वो करना चाहते हैं वो करते नहीं है, वो मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो स्ट्रेस लेवल अभी इन दिनों इनका थोड़ा सा बढ़ गया है। हो सकता है कि इनके वर्क रिलेटेड कोई स्ट्रेस इनको मिल रहा हो, ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। कई बार वर्क रिलेटेड स्ट्रेस की वजह से भी हम रिलेशनशिप को थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, वैसा भी यहाँ पे हो रहा हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। 8 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है, 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे आया है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है, और 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पे आप दोनों के अलावा और कोई थर्ड पर्सन या थर्ड सिचुएशन इस कनेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रही है, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और अभी इस वक्त तो आप बहुत ज़्यादा हारा हुआ फील कर रहे हो, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, यानी आप इनकी वेट करते करते थक से गए हो, यानी आपको ऐसे लगता है कि अब ये कब बोलेंगे, कब कुछ करेंगे, बोलेंगे भी कि नहीं कि मैं ही कुछ बोल दूँ, इस टाइप से आप अभी इस वक्त सोच रहे हो। तो बहुत ज़्यादा आप ड्रेन हो गए हो इस कनेक्शन में बने रहने के लिए, या फिर इनकी वेट करते करते, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ही वेट कराया हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है।
यानी इनको कुछ कहना है लेकिन ये कहते नहीं है, और अब आपके पेशेंस जो है वो जवाब दे रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस भी हो, कल्चरल डिफरेंस, एज डिफरेंस, या फिर ऐसा कोई डिफरेंस जिसको इजीली हैंडल नहीं कर सकते हैं, उसके वजह से भी ये चुप है। तो इनके चुप रहने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, इनके कमिटमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप दोनों के बीच के थर्ड पर्सन या फिर थर्ड कोई फैक्टर, उसकी वजह से ये चुप है और इस कनेक्शन में वो चीजें नहीं हो रही है जो आप चाह रहे हो। लेकिन आपके लिए मैं यही कहूंगी कि अब आने वाले समय में ये अपने प्रायोरिटीज सेट करने वाले हैं। मैं ये नहीं कहती कि ये तुरंत आपको ही चुन लेंगे और बाकी की सारी चीजों को नजरअंदाज करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये इनके लिए भी बहुत मुश्किल है, इनके लिए भी आसान नहीं है प्रायोरिटीज सेट करना या फिर आपके साथ कनेक्टेड रहना, इनके लिए उतना भी आसान नहीं है। बट ये अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के कुछ तो एक बीच का रास्ता निकालते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। कभी कभी ऐसे भी होता है कि ये बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहते हैं, आप इनके बारे में सोचते रहते हो और ये बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहते हैं, इसकी वजह से भी आपको अटेंशन उतनी नहीं दे पाते हैं जितनी आप चाहते हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। और इनके कुछ ब्लॉकेजेस भी है, कई बार हमारे कुछ ब्लॉकेजेस की वजह से भी हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये पर्सन अतीत में जी रहा हो, ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। अतीत में धोखे खाए हो या फिर कुछ मैनिपुलेटिंग लोगों से टकराए हो, उसके वजह से भी इनको कुछ ट्रस्ट इश्यूज है, जिसके वजह से भी ये लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो वहां पे ये कुछ स्टैंड लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है कि ये सेल्फ एनालिसिस करें, खुद को हील करने की कोशिश करें, या फिर प्रायोरिटीज सेट करने की कोशिश करें, या फिर आपका कनेक्शन या फिर आप जो चाह रहे हो वो इस बार ही वो सोचने की कोशिश करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। कई बार ये सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं, इनको ध्यान ही नहीं आता है कि आप इनकी वेट किए जाते हो या फिर आप इनके लिए बहुत कुछ कर गुजरते हो, ये वो सोच ही नहीं पाते हैं या फिर समझ ही नहीं पाते हैं। वहां पे कुछ बदलाव आता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी तक अगर इन्होंने आपको ग्रांटेड लिया है तो अब शायद ही आपकी वैल्यू करेंगे और कुछ एफर्ट्स आपके लिए डालेंगे, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है कि ये कुछ बीच के रास्ते निकाले, यानी हो सकता है कि आपके प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो खत्म नहीं हो सकते हैं या फिर पूरी तरीके से रिजॉल्व नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये भी गिव अप करने के बजाय कुछ ना कुछ यहाँ पे रास्ते ढूंढते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अभी तक जो इन्होंने गिव अप कर दिया था या फिर जो इनकी तरफ से कुछ भी एक्शन नहीं दिखता था, वो फ्यूचर में एक्शन होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। थोड़ा सा ये पजल्ड एनर्जी में से बाहर आने की कोशिश करेंगे, यानी ये अपने फीलिंग्स को समझने की कोशिश करेंगे कि ये एग्जैक्टली आपके लिए फील क्या करते हैं और इन फीलिंग्स का आगे करना क्या है। ये क्लैरिटी ढूंढते हुए ये मुझे फ्यूचर में दिख रहे हैं, और जब इनको क्लैरिटी मिल जाएगी तब ये आपको डेफिनेटली क्लैरिटी देंगे, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आपके कनेक्शन में क्लैरिटी भी मिसिंग है जो फ्यूचर में आ सकती है, कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन भी मिसिंग है जो फ्यूचर में आ सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो विद इन 1 मंथ आपके कनेक्शन में एक क्लियर कम्युनिकेशन और क्लैरिटी आने वाली है, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा श्योर हूँ। अब कुछ ही दिनों में वो आपसे क्या कह सकते हैं वो भी देख लेते हैं, उनकी हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए अभी इस वक्त क्या मैसेजेस है वो भी देख लेते हैं। Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. तो हो सकता है कि खुद को अलाउ ही नहीं कर रहे हैं, इन्होंने खुद को रेस्ट्रिक्टेड कर रखा है, या फिर जो ये फील करते हैं अपने फीलिंग के साथ ऑनेस्ट नहीं रह पा रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पे लग रही है। तो यूनिवर्स के तरफ से आप लोगों के लिए यही गाइडेंस है कि आप जो फील करते हैं उसे समझने की कोशिश कीजिए और उसे इम्प्लीमेंट कीजिए, और यहाँ पे आप लोग खुद को अलाउ कर सकते हो। कई बार ऐसे होता है ना कि हमारी लाइफ में वो ब्यूटीफुल एनर्जी आना तो चाहती है, लेकिन हमारा ही बिलीफ सिस्टम उसको ब्लॉक करता है, उसको अंदर नहीं आने देता है, हमारी एनर्जी फील्ड में शामिल नहीं होने देता है। तो आप लोगों के लिए यही गाइडेंस है कि आप कौन सी एनर्जी में हो, ये आप लोगों ने चेक करना है। जिस एनर्जी में आप हो उसी एनर्जी को आप अट्रैक्ट करने वाले हो, ये आप लोगों ने समझना है। तो अगर आप लोग अपलिफ्टेड हो, पॉजिटिव हो, तो आप पॉजिटिव चेंजेस अट्रैक्ट करोगे। अगर आप इस कंडीशन को लेके डाउट में हो, नेगेटिव सोच रहे हो, तो आप लोग नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करोगे, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आप लोगों ने अपने बिलीफ सिस्टम पे वर्क करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यूनिवर्स आपको यहाँ पे कहना चाह रहा है।
न्यू बिगनिंग का कार्ड यहाँ पे आया है। अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लीव योर ड्रीम्स पैशनेटली। तो हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेटली फील करते हो या फिर इंटेंसली फील करते तो हो लेकिन कहते नहीं हो, या फिर कुछ ऐसा है जिसकी आप वेट किए जा रहे हो। तो ये क्रश भी हो सकता है, सिचुएशनशिप भी हो सकती है, या फिर यहाँ पे सेपरेशन के बाद फिर से रिकन्सिलिएशन के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो न्यू बिगनिंग आपकी वेट कर रही है, लेकिन इस बिगनिंग में वही लोग जा पाएंगे जो खुद को हील करेंगे, खुद के हाईएस्ट वाइब्रेशन में रहेंगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। कभी कभी हमने जो होल्ड किया हुआ रहता है ना, वो एक सेटबैक के जैसे होता है और हमको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देता है। आपके लिए जो नेक्स्ट गाइडेंस है वो ये है, लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस, लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। तो आप लोगों के लिए यही गाइडेंस है कि आप लोगों ने एक दूसरे के रंग में ढल तो जाना है, लेकिन एक दूसरे को स्पेस भी देना है। तो आप लोग एक सेपरेट इंडिविजुअल हो, इसकी आपने रिस्पेक्ट करना है, और यहाँ पे कुछ तो स्पेस आप लोगों को देनी पड़ेगी, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। मुझे ये भी लगता है कि यहाँ पे आप लोग डिमांड करने के बजाय एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हो ये आप लोगों ने सोचना है और उसे करना है। इससे आपका रिश्ता और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगा। फिर नो मैटर वो कौन से भी स्टेज में हो, फर्स्ट स्टेज में हो, इनिशियल स्टेज में हो, या फिर टॉप मोस्ट पोजीशन पे ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसा करने से आपके रिश्ते में एक मजबूती आ जाएगी। ये यूनिवर्स आपको यहाँ पे कहना चाह रहा है। फ्रेंडशिप का कार्ड यहाँ पे आया है, नर्चर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। तो आप लोगों को एक दूसरे का अच्छा दोस्त पहले बनना है, उसके बाद आप लोग रिलेशनशिप के बारे में सोचिएगा। अगर आप लोग एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बनोगे तो आपका जो ये रिलेशनशिप है ये और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगा। ये यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप लोगों ने एक दूसरे के साथ का जो बॉन्ड है उसको और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है। पहले आप लोगों ने एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स, वेल विशर्स बनना है, उसके बाद आप लोगों का बॉन्ड ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। ये यूनिवर्स यहाँ पे आपको कहना चाह रहा है, जो आने वाले समय में होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो अगर आप लोग इस वीडियो तक पहुंचे हो और इस गाइडेंस को इम्प्लीमेंट करते हो तो ये एनर्जी आप लोगों के लाइफ में जरूर ऐड होगी। यही मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। तो ये था मेरा एनालिसिस आज की रीडिंग के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन बाय एंड टेक केयर।